तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मिंग को दिखाया जाता है जो तो जाओ और मिस नैन से ये पूछ रहा था कि इन दोनों में से आखिरकार मिंग का ग्रेस किसे मिला है, जिस पे तो जाओ कह उठता है कि तुम्हारे ग्रेस के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ पड़ोस में रहने वाला एक भगवान मेरे कानों में ये फुसफुसाया, जाओ मेरे बच्चे तुम कोई आम सा इंसान नहीं हो, तुम्हारा भविष्य ना सच्ची में बहुत ही सुनहरा है और एक दिन तो ऐसा भी आएगा जब धरती के हर एक इंसान तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। जो सुनते तो मिंग भड़कते हुए क्या उठता है कि झूठ बोलना बंद कर दो, वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि वो बड़ा गिफ्ट तो तुम्हें मिला है कि हम तीनों में से तुम ही वो बंदे हो जो उस गुफा के अंदर सबसे ज्यादा देर ठहरे थे। जाओ कहाँ ये सब कुछ सहने वाला था, वो तो मिंग के गाल में एक जोरदार रैप्टा लगाता हुआ कहता है बच्चे क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहाँ हो और किसके सामने ऐसे वैसे गलत सलत बात कर रहे हो। और ये लाफा खाने के बाद तो बेचारा मिंग मुंह फुलाए बैठा हुआ था क्योंकि बेचारे के पास उसका ग्रेस नहीं था, इसलिए वो चाह के भी जाओ का कुछ नहीं कर सकता है। तभी तो मिस नैन अपने फायरी क्लीन को बुलाते हुए कहते हैं कि बहुत हो गया, चलो झटपट करो, अभी फ्रंट लाइन में भी तो हम लोगों को जाना है। जो सुनते तो जाओ भी झटपट करके मिस नैन के ड्रैगन में चढ़ते हुए कहता है कि बच्चा भी बहुत हो गया, रोना बंद कर दो, वैसे भी ये दुनिया बहुत ही बड़ा है तो कोशिश करते रहो, क्या पता कभी ना कभी तुम्हारा सपना पूरा भी हो सकता है। दूसरी ओर तो जाओ को अपने ड्रैगन के ऊपर चढ़ते हुए देखने के बाद मिस नैन क्या उठती है, जाओ ये तुम क्या करो, वैसे भी तुम भी तो ड्रैगन समनर हो, जाओ जाकर अपने ड्रैगन समन कर लो। तो जाओ बहाना देते हुए क्या उठते हैं कि उसके बाग से ड्रैगन तो अभी थक चुके हैं, और रही बात मोहन का तो वो ना कुछ ज्यादा ही तेज उड़ता है। और दूसरी ओर मिस नैन का ये फायरी ग्रेनेड बोलना पड़ेगा, ये ना सच्ची में बहुत ही शानदार है, इसका सवारी करना तो बहुत किस्मत का बात है। तब भी यहाँ पे मिंग जाओ को रुकाता हुआ क्या उठता है कि अरे भैया जाओ आप ये क्या करो, वैसे भी मैं भी तो यहाँ पे हूँ, मुझे भी आप लोगों के साथ ही ले चलो। जिस पे तो जाओ क्या उठता है कि बच्चे मिंग तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोग तुम्हारे माँ बाप हैं? और ये सुन दे तो मिस नैन गुस्सा होते हुए क्या उठते हैं कि बहुत हो गया, चलो झटपट करके नीचे उतर जाओ। जाओ कहाँ नीचे उतरने वाला था, वो तो अभी मिस नैन से ये क्या उठता है कि अरे मिस नैन मुझे गलत मत समझना, वैसे भी मैं तो इस बच्चे को थोड़ा सा सबक ही सिखा रहा था, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम दोनों शादीशुदा हैं। और हाँ बच्चे मैं तुम्हें क्या कह रहा था, हाँ याद आया, अपना ख्याल रखना, मैं चला। और ये सुनते तो मिंग बचुआ घबराता हुआ क्या उठता है कि अरे मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे पास ना एक बहुत ही कीमती खजाना है, उसे लेके तुम मुझे बाहर तक तो छोड़ दो। और ये कहने के बाद ही मिंग तक जादुई अंडा निकलता हुआ कहता है कि इसके अंदर 2 ड्रैगन का सोल है, इसी के साथ इसके अंदर कल्टीवेशन का स्पीड 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो जाओ क्या उठते हैं कि हाँ ये चीज तो जादू जरूर है, लेकिन क्या बच्चे मिंग तुम्हारा जिंदगी का कीमत इतना ही छोड़ा है। तो मिंग तो क्या उठता है कि सर आपको मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास ना सबसे कीमती चीज तो यही है। जो सुनने के बाद जाओ तो अपने मन में ही ये सोचता है कि देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि मिंग का बच्चा यहाँ पे सही कह रहा है। और इसी के साथ जाओ तो मिंग से कहते हैं कि ठीक है चलो इस बार के लिए मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ, तो एक काम करो झटपट करके हम लोग का ये जो फायरी ग्रिल तुम देख रहे हो इसके पीछे पीछे तुम बाहर आ जाओ। वैसे भी बच्चे तुम तो ऊपर के रेलियन से हो और तुम्हारे लिए इस ड्रैगन का पीछा करना तो उतना बर्बाद नहीं होगा। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे तो जाओ और उसके बाकी सारे पल्टन दोबारा से बैटल फील्ड में आ जाते हैं। जहाँ पे आते ही तो मिस नैन क्या उठते हैं कि अरे ये लोग तो ब्रोंज हेलमेट आर्मी से और इन लोगों का सामना करना हम लोगों के लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिस पे तो जाओ हंसता हुआ कहता है कि अरे मिस नैन अब घबरा क्यों रही है, चलिए आप आगे चलिए, और रही बात आसमान का उसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इसी के साथ जाओ ग्रेनी से कहता है कि चलो बच्चे ग्रेनी अपना खेल दिखाओ और सामने वाला जो पल्टन है उसे राख में बदल दो। जो सुनते तो ग्रेनी भी ऊपर से झटपट करके बिजली से हमला करना स्टार्ट कर देता है। और जिसे देखता हुआ अभी मिस नैन चौंकते हुए सोच उठते हैं कि अरे क्या ये ग्रेनी है, ये अतीत में कितना ही कमजोर हुआ करता था, लेकिन अभी तो देखो देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी ये तो मेरे ग्रेलिन से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और मिस नैन को ऐसे चौंकता हुआ देने के बाद जाओ क्या उठते है कि अरे मिस नैन ये सब कुछ तो आपके वैसे हो सका है, आप वो 10,000 साल पुराना सिल्वर कचैया होली ड्यू ना देते तो ग्रीनी के लिए तो ये थंडर सीड को ऑब्जर्व कर पाना एकदम नामुमकिन ही हो जाता। जिसपे तो मिस नैन कह उठते कि हाँ तुमने ये बोल दिया और मैंने भी यकीन कर लिया। जो तो अपने मन में ये सोच रहे थे कि जाओ ना यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है, क्योंकि सिर्फ ये जो सिल्वर ड्यू है उसके असर से ग्रीनी इतना पावरफुल नहीं बन सकता है। दूसरी ओर तो फ्रंट लाइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो रिजिड आर्मी के फोर्स लिन चुआन के मेन फोर्स के साथ फाइट कर रहे थे। और ये लड़ाई देख के तो कोई बच्चा भी कह सकता है कि रिजिड आर्मी के फोर्स लिन चुआन के फोर्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। पर तब भी तो यहाँ पे एंट्री होता है महारानी यानी कि मिस यूनजी की। और जो तो यहाँ पे आते ही अपने हजारों तलवार के मदद से जितने सारे रिजिड आर्मी के फोर्स थे सबके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। और महारानी यानी कि मिस यूनजी के एक दो हमले से ही तो ये जो रिजिड आर्मी के फोर्स थे वो तो चारों खाने चित हो जाते हैं। और यूनजी का ये पावर देने के बाद दो शॉर्ट सेट का एक डिसाइबल कह उठते हैं कि बोलना पड़ेगा महारानी का यह पावर ना सच में बहुत ही जबरदस्त है। तभी तो यहाँ पे यूनजी भी सबको आगे बढ़ने के लिए कह देती है। जो सुनते ही तो सब ना अच्छे बच्चे की तरह आगे हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और यहीं पर ही एंशिएंट वन सिटी के फोर्टियर में रेड और ब्लैक क्रेब विन और उलेन को दिखाया जाता है। जहाँ पे तो विन लिंचवन के बाकी सारे बंदों से कहते हैं कि तुम लोग इतने दूर से यहाँ पे आ रहे हो तो थोड़ा सा मेरा खातिरदारी तो ले लो। और इसी के साथ ही तो अचानक से बैटल फील्ड में भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये वाला
भूकंप तो आसपास के जो बड़े बड़े स्टैचू थे उन लोगों के वजह से आ रहा था, जो सब तो अभी जिंदा होके लिंचन के ऊपर टूट पड़ते हैं। और इतने बड़े बड़े जनरल स्टैचू के सामने बेचारे छोटे छोटे सैनिक क्या ही कर पाते हैं। जो देखता हुआ सिटी लॉर्ड क्या उठता है कि तुम लोग ऐसा हार मत मानो, चलो झटपट करो, झटपट करके तुम लोग भी हमला करो, हम लोग का बैकअप फोर्स थोड़ी देर में आने वाला है। पर बच्चू तो अपने मन में ये सोच रहा था कि कोई भी सैनिक अपने फॉर्मेशन में नहीं है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग का हारना तो निश्चित है। और ये सब कुछ देखने के बाद जब उसे लगा था कि अभी तो सब कुछ खत्म होने ही वाला है, तब भी तो यहाँ पर एंट्री होता है जाओ और मिस नैन का, जो दोनों तो यहाँ पे आते हैं एक एक करके जो बड़े बड़े जनरल के स्टैचू थे सबको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जिन दो को देख के तो अभी सिटी लॉर्ड कह उठता है कि ब्रदर जाओ, मेरा जो 6 है मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सके तो झटपट करके इन 4 जनरल को खत्म कर दो। जिसपे तो मिस नैन कह उठते हैं कि उन 4 जायंट जनरल को आप मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी तो यहाँ पे हाँफता हुआ एंट्री होता है मिंग का, जिसे देख के जाओ क्या उठता है कि बच्चे तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मिंग क्लैन को धोखा दिया गया है, अगर ऐसा ही बात है तो हम लोग के सामने तुम्हारे मिंग क्लैन का ये 4 इमोर्टल 8 घोस्ट क्या कर रहे हैं। जो सुनते तो मिंग भी उन्हीं 4 स्टैचू की तरफ देखता हुआ कहता है कि हाँ ये स्टैचू तो मेरे डिवाइन मिंग क्लैन से ही है, पर मुझे तो अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरा डिवाइन मिंग क्लैन कब से घोस्ट पाल रहा है, क्योंकि जितना दूर मुझे पता है मेरे डिवाइन क्लैन के अंदर बहुत सारे पावरफुल गॉड है, मार्शल आर्टिस्ट है, तरह तरह के पावरफुल ड्रैगन भी है, और जिन लोगों के लिए लिंचुआन तो चींटी के बराबर है। रही बात इन स्टैचू का, ये सब तो बेकार चीज है। जिस पे जाओ क्या उठता है कि तो तुम्हारा ये जो डिवाइन क्लैन है ये अपने बेकार चीज को नीचे के वर्ल्ड में तबाही मचाने के लिए भेजा है। तो मिंग तो यहाँ पे घबराता हुआ कहता है कि अरे जाओ मेरे भैया, मुझे सच्ची में इसके बारे में पता नहीं है, वैसे भी किसी भी 8 इमोर्टल घोस्ट को पारने के लिए ओनर को अपना खून और चमड़ी का सैक्रिफाइस देना पड़ता है, और मुझे इतना तो पता है कि मेरे डिवाइन क्लैन के अंदर ऐसा काम कोई नहीं करेगा। अगर तुम सच में इन 4 को हराना चाहते हो तो इन 4 को हराने से पहले तुम्हें सबसे पहले घोस्ट किंग को हराना पड़ेगा। तभी तो सिटी लॉर्ड एक काला वेंडर को दिखाता हुआ कह रहा है कि ब्रदर जाओ, मुझे तो लगता है कि ये घोस्ट किंग ना है ही फेरी है। जिस और देखते ही तो जाओ को अपनी बीबी यूनजी भी दिख जाती है, जो एक ड्रैगन का सवारी करते हुए उसी धुन की तरफ बढ़ रही थी। जिन्हें देखते ही तो हमें सिटी लॉर्ड कह उठता है कि ब्रदर जाओ आप जाके ना इम्प्रेस का सहायता कीजिए, तब तक मैं यहाँ संभाल लूंगा। दूसरे और यूनजी को दिखाए जाते हैं, जिसे तो अभी ब्लैक कैप कह उठती है, यूनजी मेरी बेटी मैं तुम्हारे बारे में ये क्या सब कुछ सुने जा रही हूँ कि डंजन के अंदर उस भिखारी के साथ रात बिताने के बाद तुम्हें इतना ही मजा आया कि तुमने आखिरकार उस भिखारी के साथ शादी कर लिया। साथ तो उसका ट्विन रेड कैप भी कह उठते कि हाँ यूनजी बेटी देखो तो तुम्हारे मॉम मुझे क्या कुछ ना कहा करते थे, लेकिन अगर तुम्हारे बारे में अभी तुम्हारे मॉम को पता चला तो पता नहीं तुम्हारे मॉम की आत्मा कितना ही तड़पेगी। बेटी देखो तो अभी तो तुम्हारा ताकत तुम्हारे मॉम के 1/4 के बराबर भी नहीं है, और तुम चले मेरे साथ मुकाबला करने। तभी तो यहाँ पे एक सैनिक को दिखाया जाता है जो तो छुपते छुपाते हुए यूनजी को पीछे की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर देखते ही देखते तो यूनजी उसका खेला ही खत्म कर देती है। जो देखता हुआ तभी ब्लैक कैप कह उठते कि बेटी यूनजी देखो तो मैंने तुम और तुम्हारे बहना को अलग करके तुम्हारा कितना ही मदद किया था, लेकिन तुम नमक हलाल कितने हो, तुमने तो मेरे बेटी का ही कत्ल कर दिया।